हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज़ है। एक और स्टेट का सेट एग्जाम है वो आ चुका है, गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जी सेट का नोटिफिकेशन है जो आपके लिए आ चुका है। तो आपको मैं इस सेशन में विस्तार से बताऊंगा कि आपके एग्जाम कब होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी निकली है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा और तैयारी कैसे करनी है। ये सारी बातों की चर्चा है जो आज के सेशन में हम करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एग्जाम का नाम क्या है। तो आपका गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका नोटिफिकेशन आपका आया है। और ये जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये आपका होगा नवंबर में। इसका जो एग्जाम होगा वो आपका होगा नवंबर में, 16 नवंबर को इसका एग्जाम है जो आपका रहेगा। टोटल हम बात करें तो 33 सब्जेक्ट्स हैं जहां पर ये वैकेंसी आपकी निकली है। 33 सब्जेक्ट है जिनमें ये गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन आया है। बात करें कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो फॉर्म आपके भरे जाने हैं 18 अगस्त से। ठीक है, 18 अगस्त से आपके फॉर्म है जो भरे जाएंगे और 6 सितंबर तक आप फॉर्म है जो भर सकते हो। तो आप सब लोग डेट का विशेष का ध्यान रखिएगा। 18 अगस्त तक ही आपके फॉर्म है जो भरे जाएंगे और 6 तारीख तक आप अपने फॉर्म है भर सकते हैं। 33 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपकी ये वैकेंसी है जो आउट हुई है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन है, आप गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो वेबसाइट है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन उसको पढ़ भी सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं इस नोटिस के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में। एक तो देखो, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ऑनलाइन आपके जो फॉर्म भरे जाने वो 18 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। दूसरी चीज, एग्जाम कब होगा? संडे को होगा, 16 नवंबर को, है ना। ड्यूरेशन आपका वही 3 घंटे का। एग्जाम का जो पैटर्न है सेम एज यूजीसी नेट का ही पैटर्न रहेगा आपका। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न है वो सेम एज यूजीसी नेट का रहेगा। मैं सिलेबस के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखो 33 सब्जेक्ट में वैकेंसी आपकी आई है। बात करें कि सिलेबस क्या है, सिलेबस सेम एज नेट का सिलेबस है, सेम एज नेट का ही सिलेबस है जो इसमें आपका दिया गया है। तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सिलेबस में मैं बताऊं तो पेपर 1 रहेगा आपका और पेपर 2 रहेगा। ठीक है, पेपर 1 है जो आपका रहेगा जनरल स्टडीज का पेपर, यानी कि जनरल पेपर आपका, है ना। और दूसरा रहेगा आपका सब्जेक्ट का पेपर। अब ये जनरल पेपर है, इसमें वही आपके 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे और इसमें आपके आएंगे 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। ये फर्स्ट पेपर जो रहेगा वही 100 नंबर का आपका रहेगा और ये आपका 200 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपका एग्जाम रहेगा 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रहेगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आपका सेम सिलेबस रहेगा पेपर 1 और पेपर 2, है ना। एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा आपका, ये रहेगा आपका ऑफलाइन एग्जाम रहेगा बेसिकली। ठीक है, 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, 3 आवर का आपका एग्जाम है जो रहने वाला है आपका। ठीक है, बिना किसी गैप के आपका एग्जाम रहेगा, तो ये आप सब लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये आपका एग्जाम रहेगा पूरा का पूरा। ओके, बाकी पूरा का पूरा आप सब लोग यहाँ पर ये जो और नोटिफिकेशन है इसको आप पढ़ लीजिएगा। सारा सारा नोटिफिकेशन में सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको दिए गए। देखो ये 33 के 33 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं आपका, है ना। मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, हिस्ट्री, है ना, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, एजुकेशन, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिलोसफी, होम साइंस, ज्योग्राफी, सोशल वर्क, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, हिंदू स्टडीज, इंडियन नॉलेज सिस्टम, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे करके आपके कितने दिए हैं? बेसिकली 33 सब्जेक्ट है जिसमें आपका ये निकला है। पूरा का पूरा प्रोसीजर है जो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका दिया है। ये पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि यहाँ पर आपका जो नेट में एलिजिबिलिटी चाहिए वही सेट में एलिजिबिलिटी चाहिए। तो कोई भी इसमें एलिजिबिलिटी का भी डिफरेंस नहीं है। तो नेट वाले स्टूडेंट है उनके लिए काफी अच्छा मौका है, आप सब लोग इस एग्जाम को अप्लाई कीजिए, है ना। तो ये हमें याद रख लेना है। ठीक है, तो है ना। तो यहां पर देखो जो आपका एग्जाम होगा वो आपका OMR शीट पे होगा, यानी ऑफलाइन एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है जी, तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम नहीं होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके लिए, नो नेगेटिव मार्किंग इसमें
दे रखी है, ठीक है। तो ये हमें याद रख लेना है, ठीक है जी। सिलेबस वही है जो यूजीसी नेट का है ना। जी सेट का सिलेबस वही है जो यूजीसी नेट का है, इसमें कोई भी आपको डिफरेंस है जो नहीं मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए जी, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हमें इसमें याद रखनी है। अब बात आती है कि सर तैयारी इसकी कहां से करें, है ना। तैयारी कहां से करें, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तैयारी कहां से करें, देखो तैयारी के लिए आप अपना, देखो यूट्यूब से भी इसकी तैयारी कर सकते हो, प्लस आप एप्लीकेशन से भी इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो जो नेट वाला सिलेबस है, नेट वाले जो कोर्सेज हैं, वही आपको इसमें हेल्प करेंगे, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो नेट और सेट दोनों का ही सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो एक ही कोर्स से आपका काम चल जाएगा। तो यूट्यूब से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर आपका प्रतिज्ञा बैच है, प्रतिज्ञा 2.0 बैच है जो इसका चल रहा है। और हिस्ट्री के लिए मैं बात करूं तो मैं अभी एक बार बैचेस की जानकारी आपको दे ही देता हूं कि सारे बैचेस आपके कौन कौन से चल रहे हैं यहाँ पर। देखिए जी, आपका पेपर 1 का जो बैच है वो है प्रतिज्ञा 2.0 बैच, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो आप, है ना। और पेपर 2 हिस्ट्री के लिए आप बैच जो ज्वाइन कर सकते हैं वो सम्राट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि नेट वाला ही सेम सिलेबस है, तो इस सिलेबस से ही आपको पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर। तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके आप इन सारे के सारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। और अभी आप सभी के लिए देखो एक ऑफर भी चल रहा है शानदार सा जन्माष्टमी का। तो आपको एक कोड लगाना है APU20। APU20 जैसे ही कोड लगाएंगे तो तुरंत आपको 20% डिस्काउंट है जो यहाँ से मिल जाएगा। तो इस कोड को लगाकर अपना कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आज के लिए इतना ही है।